स्टूडेंट्स, आप सभी का मिशन 100 के हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। हम आज पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज नंबर 5.2 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th क्लास की जो बुक है उसकी हम एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने वाले हैं। कल हमने एक उदाहरण से सीखा था कि सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वह क्या होता है, समांतर श्रेणी को समझने का एक कैलेंडर की जो डेट होती है वो। मान लीजिए आपके पास में पहली कैलेंडर की डेट को किसी ने आपको 2 रुपए दिए, दूसरी डेट को 5 रुपए दिए, तीसरे दिन 8 रुपए दिए, तो चौथे दिन आप समझ गए होंगे 11 रुपए देंगे। यदि आपको कोई कह दे कि ऐसे ही 3 के अंतर से मैं तेरे को रुपए दूंगा और आपको कह दे कि बता 30वें दिन कितने रुपए दूंगा, तो आप उसे ज्ञात करने के लिए ऐसे थोड़ी करोगे चौथे दिन 14, 17, 20, 23, काफी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। यदि एक समांतर श्रेणी है, समानांतर से चल रही है, कितने गैप से, 3 के गैप से चल रही है, तो हम यदि हमें जो पद ज्ञात करना है, वांछित पद जो ज्ञात करना है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एन या एन या एनवा पद या व्यापक पद बोल सकते हैं। इसको हम एनवा पद, एन या व्यापक पद बोल सकते हैं। किसी समांतर श्रेणी का हमें आगे का कोई पद ज्ञात करना है, उसको हम एन या एनवा पद ज्ञात करेंगे। अब यदि आपको कह दे कि 30वें दिन का ज्ञात करना है, तो उसको हम A30 बोल देंगे, क्योंकि ये A1 है, ये A2 है, ये A3। तो इस एनवें पद को ज्ञात करने का क्या कोई तरीका हो सकता है? आइए ढूंढते हैं। पहला पद यहाँ पे A कितना है, 2 है। यहाँ दूसरा पद कितना है, ये A2 है, इसको मैं A2 बोलेंगे, ये A1 है। यदि हम इस पे विचार करेंगे कि ये कैसे प्राप्त हुआ, तो यदि आप इसको ध्यान से देखो तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएंगे। ये क्या है, 2A और 3 क्या है, D। तो हम कह सकते हैं कि A2 का जो फॉर्मूला है वो क्या है, A + D है। हम इस 8 पे बात करें, इसको मैं लिख दूं 2 प्लस 8 को क्या लिखूं मैं, अब 8 को मैं ये तो लिख नहीं सकता कि सीधा लिख दूं 3, तो इस 8 को मैं ऐसे लिख दूं, ये तीसरा पद है 3 - 1 और D का मान कितना है, 3। क्योंकि आपको पता है कि 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 8 हो जाए, 2 में 6 जोड़ने पर है। कहने का मतलब है कि 11 को मैं ऐसे लिखूंगा 2 + 3 - 1 गुणा 3, सॉरी 4 - 1 गुणा 3, तभी तो आएगा 2 + 3 गुणा 3 यानी 2 + 9 यानी 11। यहां से हमने क्या सीखा कि जो पद हम ज्ञात कर रहे हैं उसमें एक तो हमें जोड़ना पड़ता है A, और एक जो पद हम ज्ञात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे A4 ज्ञात किया था, तो 4 में से 1 यानी 4 में से 1 घटाया था, तो जो पद हमें ज्ञात करना है उससे हमें क्या घटाना है, एक n पद ज्ञात कर रहे हैं तो क्या घटाएंगे, n - 1। ये श्रेणी यदि ऐसे ही चलती रहे तो इसमें जैसे A तो हो गया 2, तो A प्लस यहाँ चौथा पद ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए 3 - 1 किया, चौथा पद ज्ञात करने के लिए 4 - 1 किया, तो nवा पद ज्ञात करने के लिए n - 1 करेंगे, और 3 यहाँ पे क्या है, D। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवा पद होता है उसका ये फॉर्मूला होता है, an बराबर A + n - 1 × D। यदि आपको याद है तो मैंने जब 17वीं एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो बताया था कि मैथ्स में हमेशा 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो सीधा फॉर्मूले पर आधारित और एक फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन, विपरीत क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे इस फॉर्मूले में टोटल जो व्यंजक है वो कितने हैं, मैं इन पे मार्क कर रहा हूं, टोटल व्यंजक 4 हैं। एनवा पद खुद एक व्यंजक हो गया, प्रथम पद A ये दूसरा व्यंजक, n का मान ये तीसरा व्यंजक और D का मान ये चौथा व्यंजक। इस फॉर्मूले में टोटल 4 व्यंजक है, an nवा पद, n A प्रथम पद, n पदों की संख्या और एक हो गया D यानी
साधारणतः। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे टोटल 4 व्यंजक निकल के सामने आते हैं। मैथ्स हमें कहती है कि यदि इन 4 में से कोई से भी 3 ज्ञात हो, जरूरी नहीं है कि an ही ज्ञात करना है, an और d ज्ञात हो। ऐसा भी हो सकता है कि an हमें ज्ञात करना, an हमें दिया हो, a हमें ज्ञात करना, n और d दिया हो। ऐसा भी हो सकता है an दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d ज्ञात करना है। इसका विपरीत ऐसे भी हो सकता है an दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया है, n ज्ञात करना है। इस तरीके से हमने क्या सीखा कि मैथ्स में हमेशा ही सूत्र पे आधारित 2 प्रकार के फॉर्मूले, 2 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो इसमें an ज्ञात करना है तो a 2 3 ये तीनों वैल्यूज दे दे, दूसरी तीसरी चौथी a n और d, an ज्ञात कर ले। इसका विपरीत an दे दे और बाकी में से कोई सा भी एक व्यंजक हटा दे और वो ज्ञात कर ले। तो इस तरीके से ये nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला था और इस पर आधारित हम बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो सीधे ही हल करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो nवां पद था, यदि आपको कह दे कि n की जगह 30 मान है, an है उसकी जगह मैं n कह दूं 30वां दिन, 30वें दिन की वैल्यू याद करेंगे अभी हम, तो क्या बन जाएगा a प्लस 30 माइनस 1 गुणा d। कहने का मतलब है a प्लस 29d। याद रखना आगे चल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं सीधा ही 30वां पद आएगा वहां पे a प्लस 29d लिखूंगा, जहां पे 49वां पद आएगा वहां लिखूंगा a प्लस 48d, जहां पे 53वां पद आएगा वहां लिखूंगा मैं a प्लस 52d, जहां पे 67वां पद आएगा वहां मैं लिखूंगा a प्लस 66d, क्योंकि हमने फॉर्मूले से ये सीख लिया है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज अब हम शुरू करने वाले हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है, मैं पहला करवा रहा हूं। हमें क्या ज्ञात करना है, ये कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी दी हुई है एक एपी, कितनी दी हुई है 2 7 12, फिर 100 और डॉट डॉट डॉट, और क्या ज्ञात करना है 10वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले सवाल में आप सीखेंगे कि 2 a हो गया, a बराबर 2, d क्या होता है दोनों पदों के बीच का गैप, 7 में से 2 घटा दिया, d कितना हो गया 5। अब 10वां पद ज्ञात करना है, यानी n का मान हो गया 10 और ज्ञात क्या करना है a 10 ज्ञात करना है। फॉर्मूला में क्या कहता है an बराबर n माइनस 1 गुणा d। तो 10वां पद याद करना है तो 10 माइनस 1 यानी कितना 9। तो a 10 का सीधा ही फॉर्मूला लिख देंगे हम a प्लस 9d। a का मान कितना है 2 प्लस 9 गुणा d का मान 9d का मतलब 9 गुणा d का मान है 5। पहले ही हमेशा बोर्ड मास नियम के अनुसार गणित में गुणा होता है, यानी पहले 9 और 5 का गुणा होगा। 9 और 5 का गुणा कितना होता है 45। अब 45 में 2 जुड़ जाएंगे, एपी का इस एपी का 10वां पद आएगा 47। ये 10वां पद है 47, 8 यानी 47। तो इसके आगामी क्वेश्चन है वो बड़े ही सरल से हैं, मैं एक और करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी फर्स्ट का सेकंड, √2 5√2 हमें दिया हुआ है, √2 3√2 5√2 डॉट डॉट सो ऑन। हमें इसका क्या ज्ञात करना है 10वां पद ज्ञात करना है, इसमें भी 10वां पद ज्ञात करना है। तो a बन जाएगा √2, d क्या बनेगा आपको पता है a2 माइनस a1 3√2 माइनस √2। पिछले वीडियो में हमने सीखा था, क्या सीखा था कि जब भी अनरूट की संख्याओं को घटाते हैं, जब भी अनरूट की संख्याओं को घटाते हैं तो अनरूट पे फर्क नहीं पड़ता, यानी √2 ही आएगा। इनके गुणांकों पे घटावे तो घट जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा 2, ये d का मान आ गया 2√2। हमें 18वां पद ज्ञात करना था, ये मैंने 10वां लिख दिया था। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है a18, फॉर्मूला क्या है a प्लस 17d। a का मान कितना है √2 प्लस 17 गुणा d का मान कितना है 2√2, 17 और 2 गुणा हो जाएंगे 34, 34√2। अब ये दोनों जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 35, 35√2। ये हमारा उत्तर है 35√2।
तो ऐसे ही करते हुए बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनको बड़ी ही सरलता से हल कर सकते हो, ऐसी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। स्टूडेंट्स ये जो पांचवी एक्सरसाइज है ये बेहद सरल एक्सरसाइज है, बड़ी ही सरल सी प्रश्न वाला है। और आप देख रहे होंगे कि इसमें तो अभी तक ये पहला ही फॉर्मूला आया था, पिछली एक्सरसाइज जो हमने 5.1 की थी उसमें तो सीधे ही करने थे, कोई फॉर्मूला था ही नहीं, दूसरे का पहला। इस बार विपरीत क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्न है एक एपी आपको दी हुई है, क्या है एपी 21 18 15 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है 21 18 और 15, और हमें इसका क्या ज्ञात करना है, का कौन सा पद कितना है, -81 है। यहां आके थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा। ये तो हो ही गया ए, कोई दिक्कत नहीं है, ए बराबर 21, डी भी आपके कोई दिक्कत नहीं है, a2 a1, ये देखो धनात्मक में घट रही है यानी डी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मैंने आपको बताया था डी बराबर -3 रहने वाला है। ये क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये कोई भी n तो हो ही नहीं सकता, कभी भी n का मान ये संभव नहीं है -81, n हमेशा ही धनात्मक होगा क्योंकि ये पदों की संख्या है, n का मान सदैव धनात्मक होगा। तो इसका मतलब फिर n क्या हो गया, a आ गया, d आ गया, हमारे पास फॉर्मूला ये है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या आ गए, दो तो आ गए, क्या रह गए n और an, उसमें से हमने n भी कैंसिल कर दिया कि n तो नहीं है, तो क्या बच गया, an बच गया। यानी ये पद है ना, ये कह रहा है कि 21 18 पद, ये जो श्रेणी है 21 18 और 15 इसके तीन पद दे दिए, इसका -81 है ना वो भी एक पद है, लेकिन वो कितना पद है n ज्ञात करना है। तो याद रख लेना एकदम विशेष रूप से कि जहां पे ये नाम आ जाए कौन सा पद, वहां आपको n ज्ञात करना है। जहां भी कौन सा पद नाम आ जाए ना, समझ लेना कि n ज्ञात करवा रहा है, यानी an दिया हुआ है। तो an -81 हो गया हमारा फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। जब भी an दिया होता है तो आपको इस साइड लिखना है, और an ज्ञात करना है तो इस साइड लिखना है, ताकि सरल रहे, हम मैथ्स की जो प्रोसेस होती है उसको सरलता से हल कर सके। तो a का मान 21 प्लस n हमें ज्ञात करना है, d का मान यदि माइनस है तो फिर ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर an यानी -81, जो ऋणात्मक वाला होता है उधारिया बोलते हैं जिसको मारू भाषा में, उधारी का हम विशेष ध्यान रखते हैं, तो ये माइनस की वैल्यू है, इसका विशेष ध्यान रखना ब्रैकेट में। अब ये जो मैथ्स कहती है कि नियम के अनुसार ट्रांसफर करेंगे, n ज्ञात करना है, n को सिंगल बनाना है। जब भी हमें क्या करना होता है, कोई भी बीजीय व्यंजक निकालना होता है, उसका मान ज्ञात करने के लिए उसको सिंगल बनाएंगे, और उसको सिंगल बनाने के लिए इस साइड जो भी व्यंजक बैठे हैं उन सभी को उधर भेज देंगे, सारी गणितीय वैल्यू को। तो यहाँ पे जो जो गणितीय वैल्यू बैठी है ना, 3 बैठी है, एक तो 21 बैठी है, एक बैठी है, एक -3 बैठी है, इनको क्रम से भेजेंगे, सबको एक साथ नहीं भेज सकते। क्रम के अनुसार सबसे पहले ये जाएगा, ये 21 के साथ जोड़ में बैठा है, और जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घटाव में -81 और -21 हो जाएगा। लेकिन विशेष ध्यान रखना दोनों ही माइनस के हैं, जब भी मैथ्स ने आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में, दोनों एक जैसे व्यंजक होते हैं तो जोड़ होता है, और निशान तो सदैव बड़ी संख्या का आता ही है, आपको पता ही है। तो क्या बच गया, n-1 गुणा -3 बराबर माइनस का 102, 81 और 21 जुड़ गए। अब किसकी बारी है, अब इस -3 की बारी है। याद रखना ये -3 n-1 के साथ में गुणा में बैठा है, तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, -102 बटा -3, दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं, जब भाग लगाएंगे तो माइनस और माइनस कट जाएगा, यानी आंसर जो आएगा वो प्लस में आ जाएगा। कितना, 34 बार जाता है भाग, इसमें देख लेना 34 बार। अब सबसे लास्ट में कौन जाएगा, इस 1 की बारी है, ये 1 है, ये इधर माइनस का इस साइड आएगा, जब प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आया, 35वां पद। तो इसका फाइनल आंसर है अर्थात 35वां पद -81 होगा। ठीक है, ये मैं जांच कर रहा हूं, करनी नहीं है, मैं आपको जांच करवा रहा हूं, आप कर दो, कैसे पता चले कि यही आंसर है A35, ये केवल जांच है,
हल में नहीं दिखानी है ये। क्या फॉर्मूला है, a प्लस 34b, a का मान कितना 21 प्लस 34 गुणा d का मान कितना -3, 81 माइनस 102, 81 में से 102 घटा देना, माइनस के सॉरी 21 माइनस, मैं कैसे बोल रहा हूँ, a का मान 21 प्लस 34 माइनस 3 यानी माइनस 102, 102 में से 21 घटाओगे तो ये आएगा माइनस का 81, यानी हमारा आंसर है वो सही है। तो ये विपरीत वाला क्वेश्चन था, इसमें हमें क्या ज्ञात करना था, n ज्ञात करना था। तो जब भी n ज्ञात करना होगा तो हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे। यदि आपको नहीं समझ आए तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इस दूसरे का दूसरा। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 84, 80, 76, ये हमें एक एपी दी हुई है। इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा? सेम का सेम वही सवाल है जो हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं। मैं केवल और केवल इसमें क्या क्या व्यंजक दिए वही बताऊंगा, करना आपको है। ए है वो 84 है, देखते पता चल रहा है। डी दोनों के बीच का गैप होता है 80 माइनस 84 यानी माइनस का 4 है। मैंने आपको बताया था जब भी कौन सा पद नाम दिया होता है तो n ज्ञात करना होता है, यानी an दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, ये कह रहा है an शून्य है, an बराबर 0 और n आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, सेम इसी प्रोसेस से जो हमने ज्ञात किया था। a का मान 84 प्लस n हमें ज्ञात करना है, d का मान हम लिख देंगे माइनस का 4 और बराबर में 0। अब आपका होमवर्क है ये n का मान ज्ञात करना है। पहले 84 का ट्रांसफर होगा, फिर 4 का होगा, भाग लगाएंगे 21 आ जाएगा, आंसर का भाग होगा ना कितना आएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तीसरा और चौथा। तो मैं आपको चौथा क्वेश्चन करवा देता हूं, दोनों ही एक जैसे ही हैं, चाहे कोई सा ही कर लो। तो एपी दी हुई हमें 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17 और 23, और क्या ज्ञात करना है, का कोई पद 301 है। हमें यह ज्ञात करना है कि इस समांतर श्रेणी, कौन सी समांतर श्रेणी, 5, 11, 17 और 23 का क्या कोई पद 301 है, वो हमें फाइंड करना है कि इसका कोई भी पद है ना वो 301 हो सकता है क्या। ठीक है, तो प्रोसेस वही है, n ज्ञात करना है। a कितना है 5, d कितना है, दोनों के बीच का गैप a2 माइनस a1, 11 माइनस 5 यानी 6, और हमें an दिया हुआ है कितना है 301, n हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। a का मान 5 प्लस n हमें ज्ञात करना है, d का मान 6 बराबर में an यानी 301। 5 का करते हैं ट्रांसफर, 301 माइनस 5 तो n माइनस 1 गुणा 6 बराबर 301 में से 5 घटा दोगे आप, कितना बच जाएगा 296। अब किसका ट्रांसफर, 6 का, 296 बटा 6, 296 में 6 का भाग लगाना है, क्या पूरा पूरा जाता है, चेक करते हैं। पहले 4 बार जाएगा 24 होते हैं, क्योंकि 5 बार में तो 30 हो जाएंगे, कितने बच गए 5, 56, 56 में 6 का भाग 9 बार। देखिए 6 का पहले 29 में लगाएंगे 4 बार, 5 बच गया शेष पद तो 56 हो गए, 56 में 9 बार चला जाता है, 54, 2 बच गए 2 बटा 6। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि n का मान आया है वो क्या है 29 सही 2 बटा 6 आया है। ये एक पूर्ण अंक नहीं है, पूर्ण अंक का मतलब 50 आता, 51 आता, यह एक पूर्ण अंक नहीं है। यहाँ n एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे n है वो क्या है, पूर्ण या पूर्णांक संख्या, वैसे हम इसको केवल पूर्ण संख्या ही बोलेंगे, पूर्ण संख्या नहीं है। अतः इस श्रेणी का कोई पद
101 नहीं है। यदि यहाँ पे n का मान पूर्ण आ जाता यानी बट्टे वाली संख्या नहीं आता, ये एक परिमेय संख्या आ गई, पूर्ण संख्या जब n का मान होगा ना तभी हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी का पद है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, आपने देखा होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 और पूर्णांक जो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 होती है, पूर्ण संख्या जिसमें 0 जुड़ जाए तो ये पूर्ण संख्या यदि होता तो हम बोलते कि समांतर श्रेणी का पद है, अन्यथा नहीं है तो ये समांतर श्रेणी का पद नहीं है। आगे चलते हैं हम, क्योंकि n का मान है वह एक पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या रहना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लौटते हैं और तीसरा क्वेश्चन करने से पहले हम इसी क्रम में यदि कोई क्वेश्चन है तो उनका हल करेंगे, यानी ऐसे ही n याद करना हो, an याद करना हो तो वैसा यदि कोई क्वेश्चन है तो पहले हम इस क्वेश्चन को ज्ञात करेंगे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। क्या क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब आप कहोगे कि सर चलते चलते ही आपने समांतर श्रेणी ही हटा दी। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उन सभी क्वेश्चन में क्या था, समांतर श्रेणियां दी हुई थी हमें, और इस क्वेश्चन में समांतर श्रेणी ही हटा दी। तो फिर हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, यदि करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सारा अब हम चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करें। सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसकी एपी सर्च करोगे, यानी एपी को ढूंढोगे कि इसकी संभावित एपी क्या है। विभाज्य, विभाज्य का मतलब होता है भाज्य, विभाज्य कह दो या भाज्य कह दो एक ही बात है। यानी ऐसी हमें एक सीरीज बनानी है जिसका साथ में भाग जाता हो, पूरा पूरा भाग चला जाता हो साथ में, और उसकी कंडीशन क्या है कि वह जो एपी है वह कम से कम 3 अंकों की होनी चाहिए। अब 3 अंकों की जो शुरुआत होती है ना, ये आप 10वीं क्लास में हो तो आपको पता होना चाहिए, 3 अंकों की शुरुआत 100 से होती है, यानी 100 से पहले वाले जो भी पद है ना वो तो हमें गिनने ही नहीं है, 100 से पहले वाले। अब हमें 100 के बाद ही चलना है, और 3 अंकों की संख्या किस पे खत्म हो जाती है, 999 पर। 999 के बाद वाले हमें नहीं गिनने हैं। यानी इस प्रश्न में एक बात तो पता चल गई कि हमें जो संख्याएं गिननी है वो 100 और 999 के बीच गिननी है, यानी रेंज तो पता चल गई। अब हमें ये पता चलना चाहिए कि 7 अंकों से विभाज्य है तो पहली संख्या क्या होगी, दूसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी और अंतिम क्या होगी। चलो सर्च करते हैं कि अंतिम और पहली संख्या क्या होगी। एक बात विशेष ध्यान रखना, जब भी ये कहते हैं 7 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, डी वही होगा जो विभाज्य है, यानी यहाँ पे डी पहले से फिक्स है 7। हम लिखेंगे 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याओं की एपी। तो आपने देख लिया होगा 100 से आगे 3 अंकों की कौन सी ऐसी संख्या में है जो 7 से विभाज्य, पूरी पूरी सर्च करनी है। आइए हम पता करते हैं कि कैसे पता लगाएंगे। 100 में 7 का भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा आपको पता है, पहले एक बार जाएगा 7, 3 बच गया 30, 4 बार चला जाएगा 28, 2 बच गया। 100 से आगे ऐसी संख्या है, 100 तो नहीं है, पूरा पूरा भाग ही नहीं जा रहा, शर्त क्या थी 7 से विभाज्य है। 100 से आगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, वो हमें अंदाजा इस भाग के शेषफल से होना है। यहाँ पे कितना बच रहा है, शेषफल 2। यदि शेषफल 0 कब बचेगा, ये हमें दिमाग लगाना है। शेषफल 0 तब बचेगा जब ये संख्या इससे 5 अधिक होगी, क्योंकि शेषफल 2 बच रहा है। 0 शेषफल कब बचेगा, यानी भाग पूरा पूरा तब जाएगा जब संख्या इससे 5 अधिक होगी, तभी तो 2 और 5 7 होने हैं। तो 5 अधिक 100 से 5 अधिक कौन सी होगी, 105। ये पहली संख्या बन गई।
अब तो साथ साथ का गैप है, तो अब हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। 112 119 डॉट 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 1000 से पहले, यानी 999 से पहले कौन सी है, या 999 ही है। भाग लगाते हैं, एक बार जाएगा, कितना बच गया 2, 29 हो गए। कितनी बार जाएगा 4 बार, 28 हो गए। कितना बच गया 1, 19। कितनी बार जाएगा 2 बार, 14। शेष फल कितना बचा 5 बच गया। जब हमें आगे की संख्या ज्ञात करनी है तब तो हमें 2 में 7 पूर्ण लाने के लिए उतने अंक जोड़ने थे। यहाँ पर हमें 999 से पहले की संख्या ज्ञात करनी है। शेष फल कितना बच रहा है 5। पूर्णांक संख्या के लिए कितना बचना चाहिए 0, यानी इस 5 से पहले पूरी संख्या कौन सी होगी, तो 5 घटा देंगे किसमें से 999 से। वहां पे शेषफल 2 बचा था, आगे की संख्या ज्ञात करनी थी, हमने 5 जोड़ के संख्या प्राप्त की। यहाँ पे 5 शेषफल बचा तो 5 घटा के, वहां पे 2 नहीं जोड़ा था। याद रखना कि इससे आगे की संख्या ज्ञात करनी थी, इसलिए हमने 5 जोड़ा। यहाँ पे हमें इससे पहले की संख्या ज्ञात करनी है, तो जो शेषफल बचा उसमें 5 घटा देंगे, यानी 994 आ जाएगी। 999 में से 5 घटाने पर, तो अब हमें पता चल गया a बराबर 105। d तो पहले से क्लियर था, ये d का मान ही है 7, an 994। और इस प्रश्न में पहले से ही क्लियर था, आपको बताया था कितनी संख्याएं, कौन सा पद या कितनी संख्याएं, ये सब बताने का मतलब है n हमें ज्ञात करना है। आपको इधर नीचे लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। फॉर्मूला a का मान 105 प्लस n ज्ञात करना है, n माइनस 1 गुणा d का मान 7 बराबर an, यानी n का मान कितना है 994। सबसे पहले इस 105 का ट्रांसफर, जब भी n ज्ञात करेंगे सबसे पहले a का ही ट्रांसफर करेंगे, और a ज्ञात करना है तो सबसे पहले फिर क्रम से जो बैठेगा उसका ट्रांसफर हो जाएगा। पहले 7 का हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, फिर 1 का हो जाएगा। तो अब घटा दो, 994 में से 105 चला जाएगा, 5 कम हो गए, 994 में से 5 कम होंगे, यानी 889। फिर एक और 100 कम है, 800 हो गए, और 94 में से 5 घट के 89। अब 7 का ट्रांसफर होगा, 7 इधर गुणा में, यहाँ क्या जाएगा भाग में। भाग लगाते हैं, एक बार चला गया, एक शेषफल 2 बार चला गया 14, 4 शेषफल 7 बार चला गया, n बराबर 127 प्लस 1। ये फाइनल आंसर है, यानी 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी है 128 है। अब आपका होमवर्क है 2 अंकों की 4 से विभाज्य संख्याओं की आपको बतानी है कि कितनी संख्याएं। 2 अंकों की 4 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं वो आपको इसमें सर्च करनी है, ढूंढनी है, ज्ञात करनी है। 2 अंकों की 4 से विभाज्य संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, ये आपका होमवर्क है। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6, और ऐसा एक एग्जांपल भी है, आप उसको भी कीजिएगा। चलते हैं हम आगे। स्टूडेंट, क्रम से मैं इसीलिए नहीं करवाता हूं कि जो क्वेश्चन हमने पहले किया है, यानी पहला दूसरा क्वेश्चन किया है, उसी के आधार पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वही हम प्रयास पहले करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6 करवाया। अब जो क्रम बैठता है वह है क्वेश्चन नंबर 8 का और 7 का। 8वां मैं करवा रहा हूं, 7वां आपको अपने आप करना है। 5.2 का 8वां क्वेश्चन है। अब देखने में आपको ये बड़ा ही सरल सा लगेगा, 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, और बाद में आपको लिख रखा है 88 का अंत से 12वां पद ज्ञात करो। अब आप कहोगे कि सर बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है, a12 का फॉर्मूला लगा दें, a + 11d आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने ये बोली है, इसमें अंत से शब्द आ गया ना, फिर ये क्वेश्चन पूरा ही चेंज हो गया। यदि आपने ये अंत से नहीं पढ़ा ना, हमारे सवाल का अंत हो जाएगा, नंबर 0 मिल जाएगा। तो इस अंत से आ जाएगा। अब अंत से नहीं है तो 12वां पद a + 11d सीधा आंसर हो जाएगा।
अंत से आते ही पूरा ही गड़बड़ हो गया। यानी ये कहना चाह रहा है कि आपको इधर से स्टार्ट करनी है अंत से। जैसे कि आपको कहते हैं कि एक क्लास में 15 स्टूडेंट है और कहते हैं कि पहला रोल नंबर खड़ा हो जाए, पहला रोल नंबर जिसका है वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको कहते हैं कि अंतिम रोल नंबर से 8वां रोल नंबर खड़ा हो जाए, तब कौन होगा? ऐसे थोड़ी है कि पहले से जो 8वां है फिर हम 15 में से 8 घटाएंगे, जो भी आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंतिम पद से ज्ञात करना, इसका मतलब विशेष ध्यान रखना, ये अंतिम पद से गिनना है हमें। अंतिम पद से गिनने पर, जब भी हम अंतिम पद से गिनने पे आ जाए ना, तो याद रखना कि पहला पद अंत से चलना है, तो पहला पद ये आएगा सबसे पहले। यहां से हमें गिनती स्टार्ट करनी है, इस बार यहां से नहीं करनी है। a बराबर 88, d बराबर, अब पहले यहाँ आएंगे, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, यानी 10 से 7 पर आएंगे और 7 से 4 पर आएंगे, तो d क्या होगा? d कम होगा। कितना कम होगा? 3 का गैप है। ऐसे समझ लो, वरना ऐसे समझ लो। d ज्ञात करने के लिए सीधा देख लेंगे हम, 1 से 4 3 बढ़ गया, 4 से 7 3 बढ़ गया, d प्लस का है। लेकिन जब हम विपरीत चलेंगे अंतिम से, तो d माइनस का होगा। ठीक है, तो मैं आपको याद करने के लिए लिख देता हूं। जब हम ज्ञात करेंगे ना, तो 10 से 7 आ रहे हैं, तो जब हम 10 से 7 आएंगे तो d कैसे आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। तो अंतिम जब हम स्टार्ट से गिन रहे हैं, तो पहले हम 88 पे आए, 88 से बाद में जो भी आएगा, फिर 10 पे, फिर 7 पे, फिर 4 पे, फिर 1 पे। तो 10 में से हमारा जो फॉर्मूला है वो तो क्या होता है कि पीछे वाले पद में से आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है। तो हम, सॉरी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 7 माइनस 10 लिखेंगे, यानी -3। और यदि आप ये नहीं लिखो तो सबसे सरल सा, एकदम सा, ये कंफ्यूज में आपको रहना ही नहीं है, बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाओगे। फिर तो क्या लिखना है कि 1 4 7 10 88, सीधा कर लो आप। सीधा करोगे जब d का मान कितना आ रहा है? प्लस का 3 आ रहा है। अंतिम पद से गिनना है, d का मान उसका ऋणात्मक हो जाएगा, यानी विपरीत हो जाएगा। इधर से गिनने पे प्लस है, तो इधर से गिनेंगे तो उसका विपरीत, यानी d हो जाएगा -3। हमें क्या याद करना है? 12वां पद, a प्लस 11d, a का मान 88 प्लस 11 गुना d का मान -3, 88 माइनस 33, 11 इंटू 3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 55। तो स्टूडेंट, इसका अंतिम पद से गिनने पर 12वां पद आएगा 55। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें जो मान है यहां से इधर गिनेंगे तो d का मान -3 होगा, लेकिन अंतिम पद से गिनना है, इसलिए उसमें d हमें प्लस का गिनना है। विशेष ध्यान रखना कि अंतिम पद से जब भी d ज्ञात करना है तो सीधा हम d ले लेंगे, फिर उसका विपरीत करेंगे। अंतिम पद से गिनेंगे तो d को ऋणात्मक ले लेंगे। तो स्टूडेंट, ये था 5.2 एक्सरसाइज के कुछ सवालों का वीडियो। कल हम इस 5.2 एक्सरसाइज को पूरा खत्म कर देंगे। जितने क्वेश्चन है वो हम कल की तारीख में हल करेंगे उसको, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 के फॉर्मूले भी कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।